आज से शक्ति की आराधना का पर्व यानी नवरात्र का पर्व शुरू हो गया है, जिसको लेकर हरियाणा में स्थित एकमात्र शक्तिपीठ भी सज कर तैयार है। हम बात कर रहे हैं माता सती के 52 शक्तिपीठों में शामिल और कुरुक्षेत्र में स्थित श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर की। यहाँ पर आज सुबह 6 बजे मां भद्रकाली की मंगला आरती की गई, जिसमें हिस्सा लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। इस शक्तिपीठ का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने यहीं पर माता से जीत की मन्नत मांगी थी और फिर जीतने पर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ आकर यहाँ पर अपने सबसे सुंदर घोड़े दान किए थे। इस विशेष शक्तिपीठ की मान्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भारत के 4 राष्ट्रपति दर्शन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, मॉरिशस के राष्ट्रपति भी यहाँ आकर पूजा अर्चना कर चुके हैं। शक्तिपीठ के पीठाध्यक्ष पंडित सतपाल शर्मा के अनुसार शास्त्रों के अनुसार देवी सती के यज्ञ में आत्मदाह के बाद भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तब सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शिव के मोह को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को देवी सती के मृत देह पर चला दिया। इससे देवी सती की देह 52 भाग में विभक्त हो गई। उनकी देह के अंग धरती पर जहाँ जहाँ गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए। यहाँ माता सती का दाहिना टखना गिरा था, इसलिए यह शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। इस मंदिर परिसर में मां भद्रकाली की प्रतिमा के सामने एक पवित्र कुआं है। माना जाता है कि ये वही कुआं है जहां माता सती का टखना गिरा था। टखना गिरने के कारण यहाँ कुआं बन गया। इस कुएं को मंदिर कमेटी ने चारों ओर से सुरक्षा की दृष्टि से कवर किया हुआ है। श्रद्धालु दूर से ही कुएं के दर्शन करते हैं। पुराणों के मुताबिक महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना कर युद्ध जीतने पर अपने घोड़े अर्पित करने की मन्नत मांगी थी। मां की कृपा से युद्ध में पांडवों को जीत मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने सबसे सुंदर घोड़ों का जोड़ा मां भद्रकाली को अर्पित किया। तब से यहाँ पर घोड़े चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर श्रद्धानुसार सोने, चांदी, संगमरमर और मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ घोड़े भी जोड़े में ही चढ़ते हैं। मंदिर में स्थित कूप पर श्रद्धालु घोड़े चढ़ाते हैं। मां भद्रकाली युद्धवंशियों की देवी है। द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण और दाऊ बलराम का मुंडन संस्कार भी भद्रकाली शक्तिपीठ में हुआ था। इस शक्तिपीठ में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, राम मंदिर ट्रस्ट अयोध्या के महंत नृत्य गोपाल दास, संत मुरारी बापू, श्री श्री रविशंकर अवधूत स्वामी शिवानंद और स्वामी अवधेशानंद सहित कई धर्मगुरु संत महात्मा मां भद्रकाली के दर्शन कर पूजा अर्चना कर चुके हैं। आपको बता दें कि तिरनाक पुराण में धारेसर में 4 कूपों चंद्रकूप, रुद्रकूप, विष्णुकूप और देवी कूप का वर्णन मिलता है। यहाँ ब्रह्मसरोवर परिसर में चंद्रकूप है, जिसे द्रौपदी कूप के नाम से भी जाना जाता है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर में रुद्रकूप और भद्रकाली मंदिर में देवी कूप का वर्णन मिलता है। पिछले साल ही सनीत सरोवर के पास श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में खुदाई के समय कूप मिला। दावा है कि ये कूप ही विष्णु कूप है, जो करीब 100 फुट गहरा है। माना जाता है इस कूप से ही सनीत सरोवर में जल आता होगा। फिलहाल इस कूप को कवर किया गया है ताकि श्रद्धालु दूर दूर से यात्रा कर सके। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में 8 फरवरी को प्रतिभा पाटिल देवीकूप भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने आई थी। 9 अप्रैल 2013 को प्रणब मुखर्जी नतमस्तक हुए थे। वर्ष 2016 में 6 दिसंबर को जयललिता के निधन के चलते दूसरी बार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दौरा टल गया था। तब उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी यहाँ आए थे। 29 नवंबर 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शक्तिपीठ में पहुंची थी। 11 अगस्त 2023 को रामनाथ कोविंद ने शक्तिपीठ आकर भद्रकाली के दर्शन किए। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनकी धर्मपत्नी सोनल शाह, हिमाचल प्रदेश के सीएम रहे प्रेम कुमार धूमल, त्रिपुरा के सीएम रहे विप्लव देव, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, हरियाणा के पूर्व सीएम एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सिंह सैनी भी इस शक्तिपीठ में आकर आशीर्वाद ले चुके हैं। चैत्र नवरात्रों का आरंभ हो चुका है। आज पहला नवरात्रा है और इस नवरात्रे के दौरान सुबह से ही देवीकूप भद्रकाली मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। गौरतलब है कि आज रविवार को चैत्र नवरात्रे की शुरुआत हो गई है। चैत्र नवरात्रे के पहले दिन माता शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। माता के मंदिरों में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में विशेषकर हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ में प्रसिद्ध देवी स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसी कड़ी में श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी नजर आ रही है। प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रे का आगाज हो गया।
माता के जयकारों, भजन कीर्तन और विशेष पूजा अर्चना के साथ मंदिरों में वातावरण भक्तिमय हो गया है। चैत्र नवरात्रों के पहले दिन घरों में घट स्थापना के साथ ही मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने प्रथम दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना श्रद्धालुओं द्वारा की जा रही है। चैत्र नवरात्र के साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। आज इस अवसर पर गीता ज्ञान संस्थानम में भी शहर की 100 से अधिक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा नव संवत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि नवरात्र के पहले दिन जहां श्रद्धालुओं द्वारा व्रत रखा जा रहा है, वहीं नवरात्रों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की भी पूजा की जाती है। वहीं नवरात्र के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि शहर के लगभग सभी माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी नजर आ रही है। चैत्र नवरात्रे का आज पहला दिन शैलपुत्री की उपासना के लिए समर्पित है। श्रद्धालु विधि विधान से कलश स्थापना कर माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि मां शैलपुत्री की आराधना से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है, जो संतुलन और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए सिद्धी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।